हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस आपके लिए, जिनका भी एग्ज़ाम है तो उनके लिए एक मॉडल पेपर करेंगे, जहाँ पे आप लोगों के टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। और जैसा आप लोगों के एमपी पुलिस में पेपर आता है, उस तरीके के मैंने बनाया हुआ है। और सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 30 अक्टूबर को जो आप लोग का पेपर होने वाला है, बिल्कुल 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि आपके क्लासेज एक जो है सुबह में चलता है 6 AM पे, ठीक है। और दूसरा ये क्लास है जो कि 3 PM पे चलता है, दोपहर के टाइम में, शाम में, जो भी समझ लीजिए। तो ये दो क्लासेज हैं, और दोनों ही क्लासेज को अगर आप डेली लगा लेते हो तो 100% है कि एग्जाम हॉल में आप बहुत बड़ा स्कोर करोगे, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर है, इससे एक ये फ़ायदा होता है कि आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ही इस मॉडल सेट को बनाया हुआ है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त इस बार एमपी पुलिस में जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एमपी पुलिस का जो है मैंने बैच बिल्कुल यूट्यूब पे जो है फ्री कर दिया है, ठीक है। एमपी पुलिस के जितने भी मेरे साथी हैं उनके लिए ये क्लासेज बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो आप बिल्कुल इसको अपने, जो भी मेरे साथी हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, एक बार शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि क्लासेज जो है एमपी पुलिस के बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री में चल रहा है। तो कोई कहीं पर भी आपको पेड कोर्सेज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से प्रश्नों को देखते हैं। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है, इसमें लुप्त पदों की संख्या बताना है। इसके बाद से आप लोगों के जस्ट जो है साइंस का मिलेगा, फिर जीके का मिलेगा, फिर जो है आपके मैथ का मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज जो है आप क्लास को अंत तक देखोगे तो ही बेहतर स्कोर कर पाओगे एग्जाम हॉल में। ये भी आप बिल्कुल ध्यान से जो है समझ लेना, ठीक है। तो चलिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 225, यहाँ पे लिखा है 49, और यहाँ पे लिखा है 21, और यहाँ पे लिखा है वाट, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3। मतलब हमें यहाँ पे कुछ और जो है अलग करने की कोशिश करना है। तो हमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों ही बॉक्सों में हमें सबसे पहले पता करना होगा कि यहाँ पे जो है किस तरीके से जो है ये तीनों ही बॉक्स को फिलअप किया गया है, ठीक है। अगर ये हम लोग निकाल लेते हैं, तब जाके वही लॉजिक से यहाँ पे वैल्यू को हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बात किया जाए अगर बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करने का, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 और 8 को जोड़ देंगे। तो 7 और 8 जोड़ने के बाद हमें मिल गया 15। परंतु यहाँ पे लिखा है 225, यानी कि 15 का जब वर्ग कर देंगे तो ये होता है 225। उसी प्रकार यहाँ पे जो कि देखिए 3 और 7 को हम लोग जोड़ देते हैं, सॉरी 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो ये होता है 7। और 7 का जब वर्ग करते हैं तो ये होता है 49, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा क्या जोड़ दें कि यहाँ पे कितना हो जाए 121। तो 121 सबसे पहले किसका वर्ग होता है? 11 का, ठीक है। 11 का ही वर्ग 121 होता है। तो 6 तो दिया है, 6 में कितना जोड़ दे कि 11 हो जाए? तो 5। 6 5 11। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे आ गया है। और दूसरे नंबर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो दिया गया आकृति है इसमें लुप्त संख्या जो है आप लोगों को बताना है। जैसे यहाँ पे जो है हम लोगों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, यही वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। तो फटाफट से आप लोगों को जवाब यहाँ पे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब देखिए, इस प्रश्न में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये वाला पंक्ति देखेंगे, और फिर से ये वाला पंक्ति देखेंगे, ठीक है। अगर दोनों पंक्ति में जो लॉजिक लगाया गया है वही लॉजिक हम पता कर लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे हम वही लॉजिक लगा के वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे 2 और 6 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा 4। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 6 और 4 लिखा है, 6 4 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, परंतु लिखा है 2।
यानी कि अगर हम ये देखते हैं क्या चीज़ कि अगर हम 2 में से यहाँ पे 6 को घटा देते हैं या 6 में से 2 को घटाते हैं तो 4 हो जाएगा। फिर 6 में से 4 घटाएँगे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 में से 2 घटाएँगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 ऑप्शन है। क्या 2 सही है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके सभी का योग कर लीजिए, 2 और 6 और 4 जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है? 12। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 6, 4, 10 और 2 जोड़ लीजिए 12, दोनों को जोड़ने पे कितना-कितना आ रहा है? 12। उसी प्रकार 4 और 2 6 और 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 6, तब जाके यहाँ पे भी योग 12 बनेगा। देखिए सबका योग जोड़िएगा यहाँ पे तो ये 12 होगा, ठीक है? 12 होगा। तो 12 हो रहा है कब? जब हम लोग 6 रख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से जो है आप लोग को लुप्त संख्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 3। और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आएंगे वो रीजनिंग से ही आएंगे, ये भी आप लोग को एक विशेष प्रकार से ध्यान देना है, ठीक है? तो रीजनिंग में बेहतर तरीके से आपको स्कोर करना है और हर एक प्रश्न के लिए मैं 10 सेकंड का समय इसलिए दे रहा हूँ ताकि हर एक प्रश्न को आप अपने तरफ से कोशिश करो बनाने का, ठीक है? तभी बेहतर स्कोर होगा एग्जाम हॉल में। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब बात किया जाए तीसरे नंबर प्रश्न का यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वाट के स्थान पे वैल्यू निकाल सके, यही यहाँ पे मेन है। ये जो वाट का स्थान है ये वैल्यू आप लोगों को बताना है। चलिएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर हम लोग वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाए, देखिए लिखा है 36, 49 और यहाँ पे 64, 3 आपके लिखे गए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ 18, 28 और यहाँ पे मत मालूम करना है, यहाँ पे 7, 6, 7, 8 लिख दिया है। तो अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे कि देखा कि यहाँ पे 6 का वर्ग कर दिया है 36 और यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर 7 का वर्ग, यहाँ पे 8 का वर्ग लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग जो है 64। पर मैंने देखा तो यहाँ पे 18 लिखा है, यानी कि अगर आप देखोगे तो 6 जो लिखा गया है इसमें आप 3 से गुणा करेंगे 18 हो गया। फिर यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 में क्या किया है 4 से गुणा करे है, तो 7 चौका 28 हुआ, 36 18 हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 8 और पहले 3 से फिर 4 से, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 5 से, तो 8 पचे 40। और यदि आपने 40 को चुना है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो 100% आपका सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोग के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही क्वेश्चन नंबर चौथे में पूछा गया है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का ही समय और इस 10 सेकंड में आप अपना अपना दिमाग लगाओ कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो वाट, तो यहीं पे बताना है कि आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए कि यहाँ पे जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 3 से हुआ 5, 5 से हुआ 8, 8 से हुआ 13, 13 से हुआ 22, 22 से जो है अगला पद हम लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले 3 से 5 अगर कहोगे तो 2 जोड़ दिया, फिर 5 से 8 यानी 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 8 से 13 यानी कि 5 जोड़ दिया, 13 से 22 कितना हुआ 7 2 9 जोड़ दिया, मतलब 2 3 5, 5 के बाद से आपका कितना जोड़ दिया है 9। कुछ लॉजिक बन रहा है, कहिएगा कि यहाँ पे 7 जोड़ता तो फिर 9 जोड़ देते हम लोग, लेकिन पर यहाँ पे तो लॉजिक ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है? दूसरा लॉजिक देखिए, ये 3 ले लीजिए, इसका 2 गुना करके 1 घटा दीजिए, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5। उसी प्रकार 5 रखिए
5 का 2 गुना करिए, 5 दूना का 10 और 10 में से इस बार 2 घटा दीजिए, 8 आ जाएगा जो कि यहाँ पे है। फिर 8 को लीजिए, 8 का 2 गुना करिए और 8 दूना 16 में से इस बार 3 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। देखिए पहले 1 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 3 घटाए। पहले यहाँ पे देखिए 5 मिल गया, फिर 8 मिल गया, फिर 13 यहाँ पे मिल गया। फिर 13 को रखेंगे, 2 गुना करेंगे, 13 दूना 26 में से इस बार 4 घटाएंगे, आ जाएगा 22। उसी प्रकार अब 22 को लेंगे, 22 में जो है 2 से गुणा करेंगे और 4 घटाए हैं तो इस पर 5 घटाएंगे, 22 दूना 44 में से 5 घटेगा 39। अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है देख लीजिए 39 सी को चुना है तो मुझे नहीं लगता है कि आपने किसी प्रकार के गलत किया हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल ही आप सटीक और सही उत्तर बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न कि यदि ए को जो है कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को जो है 3 बी को 3 और आगे भी इसी प्रकार से लिखा जाता है तो फेस को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस भाषा में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 5वें नंबर पे आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलत आंसर बताने की कोशिश करेगा। फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए यहाँ पे कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और जवाब भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देना होगा। तो देखिए अगर बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर जो है सॉल्व करने का, तो देखिए यहाँ पे इसने एक हिंट दिया है कि अगर ए लिखा है तो आप देखिए ए का कोड होता है 1 और 1 इसमें और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। उसी प्रकार बी है तो बी का कोड होता है 2 और 2 में भी 1 जोड़ देंगे यानी कि 3 यहाँ पे लिख रहा है बी को। मतलब जो कोड होता है उसमें एक प्लस कर दिया है तो हम वही काम कर देंगे यहाँ पे। एफ होता है कितने पे, 6 पे, तो 6 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7। ए होता है 1 पे और 1 में 1 और जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। सी होता है 3 में, 3 में 1 और जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। ई होता है 5 पे, 5 में 1 जोड़ दो 6। देख लो 46 कहाँ पे है आप लोगों के, 72 46 ऑप्शन नंबर जो है आपके ए। ये वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने 6ठा नंबर कह रहा है कि यदि 72 गुणे बराबर जो है 23 और 13 गुणे 48 बराबर 35, 16 गुणे जो है 43 बराबर 18 हो तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6ठे का। क्वेश्चन नंबर 6वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। आप अपना अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। अगर 72 में से 49 घटाएंगे 19 घटाएंगे तब भी 23 नहीं होगा, ठीक है। हमें तो 23 लाना है, तो 23 किस तरीके से आएगा ये हम लोगों को जो है फैक्ट यहाँ पे जुटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो 72 लिखा है इसके जो है अंकों के गुणा करो, ठीक है। फिर प्लस लिखो, 19 के अंकों को गुणा कर लो, कितना हो जाएगा। तो देखिए 7 दूना का हो गया 14 और प्लस लिख लो 9 एकम में 9, 14 9 कितना होता है 23। और अगर आपने 23 को चुना है यहाँ पे देखिए तो 23 दिया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे भी लॉजिक लगाया है। 1 गुणे 3 कर लो प्लस में 4 गुणे 8 कर लो 48 का, ठीक है। इसके अंकों का योग 3 एकम में 3 हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 और 3 कितना हो जाता है 35। उसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पे भी है और इसका वैल्यू निकालना है किसका 39 यानी कि 3 गुणे 9 प्लस 22 मतलब 2 गुणे 2। आप 9 कितना होता है 27 प्लस 2 दूना के 4, 27 4 कितना होता है 31। और अगर आपने 31 बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही जो है उत्तर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 7वें पे सभी लोग जो है यहाँ पे ध्यान देंगे और इसके राइट उत्तर बताएंगे। 7वां का राइट उत्तर ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न का, यहाँ पे देखिए 5 स्टार 6 स्टार 5 बराबर 91, 8 स्टार 7 बराबर 169, 10 स्टार 7 बराबर 657, तो 11 स्टार 10 बराबर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए लॉजिकली अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 5 और गुणे कर देंगे, 5 छक्का 30, लेकिन 91 लिखा है मतलब गुणा करने से नहीं होगा। अगर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36, और सॉरी 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, इसको भी गुणा करते हैं तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब लॉजिकली हम लोगों को चेंज जो है यहाँ पे ये करना पड़ेगा। अगर 6 का क्यूब करते हैं और 5 का क्यूब कर देते हैं और माइनस कर देते हैं तो शायद काम बन जाए। 6 का क्यूब कितना होता है 212, नहीं अच्छा अच्छा 216, माइनस 5 का कितना होता है 125, घटा लो ये 1 हो जाएगा 12, 9 21, 91 आ गया, बिल्कुल आ गया कि पहले वाला का क्यूब में से दूसरे वाला का क्यूब घटा लेना है। ठीक है, लॉजिक पता चल गया। उसी प्रकार से 11 का क्यूब कितना होता है, आप 11 का कितना होता है 121, 121 में फिर 11 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 11 के में 11, 11 दूना का 22 और 1 23, फिर 11 एक में 11 2 13, यानी कि 13 31 हो गया। उसमें से 10 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 1000, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 331, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके ए में दिया गया है। और अगर आपने ए को चुना है, अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल ही 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 8वां नंबर कि मैं अगस्त 11 को जो है पैदा हुआ था। आप अपने आप से ही प्रश्नों को सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अरविंद मुझसे जो है 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा था, तो अरविंद का जो है जन्म अ, दिन किस दिन पड़ेगा, उस अरविंद जो है उसका जन्मदिन जो है किस दिन को पड़ेगा, ये हम लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 11 अगस्त, आप यहाँ पे 11 अगस्त को पैदा हुए हो। ठीक है, अपना खुद का अपना बात करो। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अरविंद मुझसे जो है 11 दिन छोटा है, मतलब अगर आप 11 तारीख को पैदा हुए हो तो 11 दिन छोटा, मतलब 11 दिन बाद जो है आपसे वो पैदा हुआ है, यानी कि 11 और 11 जोड़ दोगे 22 अगस्त को जो है, यानी कि वह पैदा हुआ होगा, तभी तो आपसे 11 दिन छोटा होगा। बिल्कुल बात सही है। अब कह रहा है कि उसी वर्ष जो है उसी महीने में स्वतंत्रता दिवस अगस्त में ही पड़ता है, तो जो है सोमवार को था, यानी कि 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस कब मनता है 15 अगस्त को, क्या है तो सोमवार है। ठीक है, सोमवार है। तो हमें बताना है कि ये जो है 22 अगस्त यानी कि अरविंद का जन्मदिन 22 अगस्त का है, तो ये कौन सा दिन है। तो यहाँ से 15 से 22 कितना दिन होता है 7 दिन, तो फिर 7वां दिन कौन सा होता है सोमवार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है यहाँ पे यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल का दिन क्या था मतलब पिछला वाला कल का बात किया जा रहा है। ठीक है, यदि कल के बाद यानी कि आने वाला की बात कर रहा है, कल के बाद का अ, कल के बाद शुक्रवार था, यानी कि आज आप सबसे पहले लिखा लो, ये आज हुआ, फिर ये कल हुआ, और ये कल के बाद वाला दिन था यहाँ पे शुक्रवार, यानी कि ये था फ्राइडे, तो फ्राइडे से पहले क्या था, यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पति से पहले क्या था तो बुधवार, यानी कि आज जो है बुधवार है। ठीक है, आज बुधवार है, तो कह रहा है कि कल क्या था, मतलब पिछला वाला इसके पहले वाला दिन कल क्या था, तो बुध से पहले क्या है आता है मंगलवार। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल किसी भी एंगल से आपने गलत नहीं चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है अगला पद बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोग के आना चाहिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 10वें में, तो आप देखिए सबसे पहले जो है 0 से 6 हुआ, यानी कि आप कह सकते हो 6 जोड़ा है। यहाँ पे 20 हो गया यानी 12 जोड़ दिया। यहाँ पे 42 हो गया यानी कि 22 जोड़ दिया। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 6 और यहाँ पे देखेंगे तो 12, फिर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 18 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 18 जोड़ेंगे 22 में तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि अगला 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 8 8 और 82। और यदि आपने 82 बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा था। पहले देखिए 6 जोड़ा, फिर जो है आपका 12 जोड़ा, फिर जो है आपका 22 जोड़ दिया, ठीक है। तो अगला पद निकालना है, तो देखिए 6 में अब 12 होने पे 6 जोड़ दिया, 12 से 22 होने में यानी कि 12 से 22 लिखा है, यानी कि यहाँ पे तो 10 जोड़ा है ना। तो यहाँ पे तो लॉजिक बिल्कुल नहीं बन रहा है, ये वाला लॉजिक बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक देखिए, ये क्या कर सकते हैं कि 0 का वर्ग कर दीजिए या 0 का क्यूब कर सकते हैं और उसमें से 0 घटा लीजिए, तो ये तो आएगा आपका कितना 0 ही आएगा। फिर 6 लाना है, 2 का वर्ग कर लीजिए, ये जोड़ लीजिए और 2 जोड़ दीजिए, तो 2 दूना का 4, 2 6। फिर 20 लाना है, तो 2 के बाद 4 का वर्ग कर देते हैं और 4 जोड़ देते हैं, तो 4 चौका 16, 4 20। उसी प्रकार अगर हम 6 का वर्ग करते हैं और 6 जोड़ते हैं, 6 का 36 और 6 42। देखिए पहले 0, 0 के बाद 2, 4, फिर 6, 6 के बाद कितना आएगा 8, हर बार 2 बढ़ रहा है, तो 8 का क्यूब, 8 का वर्ग 8 जोड़ दो, 8 8 64 और 8 कितना होता है 72। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अब जो है जीके के प्रश्न आप लोगों के सामने है और फटाफट से आप जीके के प्रश्नों को बताएंगे, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पे जीके और साइंस के जो है मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे एक साथ, ठीक है। फटाफट से अब आप देखते रहना और फटाफट से जवाब देते रहना, क्योंकि टाइम बहुत कम देंगे, फटाफट से उत्तर बताते चलेंगे। तो हैदराबाद आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे कि जो है किस ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? किस ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तो जिन्होंने बताया एंड्रीनल, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा एंड्रीनल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? बाण सागर परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न का जिन्होंने बताया है कि सोन नदी पे बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बाण सागर परियोजना कब बनी हुई थी? बाण सागर परियोजना कब बनी हुई थी? कब जो है बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? किस नदी पे? तो ये तो हमने बता दिया। अब जो है अब बाण सागर परियोजना कब बनी, अगर ये प्रश्न आप लोगों से अगर पूछ देता है तो आपको बताना है 1978, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का निगरानी केंद्र कहाँ है? भारतीय अर्थव्यवस्था का निगरानी केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना है मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा कब दिया गया है? नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा कब दिया गया? तो छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो है 2017। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अमृत संभवा किस नदी को कहा जाता है? अमृत संभवा किस नदी को कहा जाता है? तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा सिप्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सर्वाधिक किस भाषा का जो है प्रयोग हुआ? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के प्रचार में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग हुआ? जैन धर्म के प्रचार के लिए सर्वाधिक जो है किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे प्राकृतिक भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है सामान्य बातचीत की जो है ध्वनि गति कितनी होती है? सामान्य बातचीत
कि ध्वनि कितनी होती है, जो हम लोग बोलते हैं उसकी जो है सामान्य ध्वनि कितनी होती है, तो 60 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा 5। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहते हैं? ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहते हैं? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देगा तो आपको बताना है कि अमृतमे और देवी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में किस अंतकोष्ठी स्थल से रथ के जो है साक्ष्य मिले? तो 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोग को बताना है कि सलौनी नदी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिंग सर्च इंजन का जो है संचालन कौन करता है? सर्च इंजन का जो है संचालन कौन करता है? तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गूगल लेंस कब जो है लॉन्च हुआ? गूगल लेंस कब जो है लॉन्च हुआ बताने की कोशिश करेंगे। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर तो जिन्होंने बताया है 2017, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इन्फोसिस के जो है संस्थापक कौन है? इन्फोसिस के जो है संस्थापक कौन है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा नारायण मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एमसीए का जो है क्या अर्थ है? एमसीए का फुल फॉर्म जो है आप लोगों को बताना है। तो बात किया जाए 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तो जिन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि कोल जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? कोल जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर आपके 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कोल जनजाति के मुखिया क्या कहलाता है? तो 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ढांडल नृत्य किस जनजाति का है? ढांडल नृत्य किस जनजाति का है? तो बात किया जाए जो है ढांडल नृत्य जनजाति तो कुरकुलू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया में कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फोंसी के जो है संस्थापक कौन है? तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। 21वें नंबर प्रश्न को जो है दोबारा रिपीट हो गया, नारायण मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है पर्सनल जो है कंप्यूटर किसके द्वारा जो है कनेक्ट होता है? पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा कनेक्ट होता है? तो आपको बताना है नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निक नेट क्या है? निक नेट क्या है? अगर 23वें नंबर का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है कि रेलवे के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला जो है नेटवर्क, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एमसीए का जो है फुल फॉर्म क्या है? ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसका जो है राइट उत्तर अब सभी लोग देंगे। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तो बताएंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि कुल जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो कुल जनजाति के मुखिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिन्होंने बताया है चौधरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है 10 पारमितियों का जो है पालन करने वाला जो है व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इस व्यक्तियों को कहते हैं बोधिसत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारिया एवं सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? भारिया एवं सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पटेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो बात किया जाए भील जनजाति के मुखिया क्या कहलाता है, तो मुकुदम। भील जनजाति को बोलते हैं जो है गौमती, गौमती बोलते हैं, मुकुदम नहीं, गौमती। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि
डांडल नृत्य किस जनजाति का है? डांडल नृत्य किस जनजाति का है? तो आपको बताना है कोरकू, कोरकू जनजाति का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिकल सेल एमीनिया का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? सिकल सेल एमीनिया वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि डप्टोसाइटोसिस, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गोंड जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गोंड जनजाति के मुखिया क्या कहलाते हैं? तो जिन्होंने बताया है कि मुकुदम या गोटिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रस्थान त्रयी में कौन से जो है ग्रंथ शामिल है? तो 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, आप लोगों को याद रखना है कि इसको बोलते हैं भगवद गीता या ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि रागिनी लोकनाट्य का संबंध किस क्षेत्र से है? रागिनी लोकनाट्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है बुंदेलखंड से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि लाडोबाई किस चित्रकला से जुड़ी हुई हैं? लाडोबाई किस जो है चित्रकला से जुड़ी हुई हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे पिथोरा चित्रकला से, पिथोरा चित्रकला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भीलाला जनजाति स्वयं स्वयं को किस जो है वंशज मानती है? तो आपको याद रखना, ये तो महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डोडोवाली पर्व कौन मनाता है? डोडोवाली पर्व कौन मनाता है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कोकुरु जनजाति, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि कुल दैत्य का जो है वर्णन कहाँ मिलता है? कुल दैत्य का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा गार्गी संहिता में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है कुंडी भंडारा कहाँ स्थित है? कुंडी भंडारा कहाँ स्थित है? तो कुंडी भंडारा का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है बुरहानपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि कू ऐप के संस्थापक कौन है? कू ऐप के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर जो है 39। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ए राधा कृष्णन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उमंग ऐप किसके लिए है? उमंग ऐप किसके लिए है? तो जिन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट टू कस्टमर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 23वां व्यास सम्मान किसे मिला? 23वां व्यास सम्मान किसे मिला? तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, पुष्पा भारती को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है 24वां व्यास सम्मान किसे मिला? 24वां व्यास सम्मान किसे मिला? अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो सूर्यवाला को जो है मिला है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि दुबई में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो आप लोगों के राइट उत्तर होगा, ये तो बाकू में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि CPO 30 2025 कहाँ हुआ? CPO 30 कहाँ हुआ? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये तो हुआ बेलम या ब्राजील में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि मुल्ला एवं मुलाई किसके पुरुष कहे जाते हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा कोरकू जनजाति के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि बाकी दाकी किसका जो है उदाहरण है? बाकी दाकी किसका उदाहरण है? बाकी दाकी किसका उदाहरण है? तो जिन्होंने बताया है कि हाफ डुप्लेक्स मॉडल का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारिया और सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोगों के राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि इसको बोलते हैं पटेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? भील जनजाति के मुखिया को क्या बोलते हैं? तो गैमती बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डांडल नृत्य किस जनजाति का है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कोकुरु की, कोरकू की, ऑप्शन नंबर बी।
तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे और जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है क्लास को लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।